इस भाई का नाम दीपक गदराज है और ये दार्जिलिंग से आए हैं और ये द गॉड ऑफ हेवन चर्च प्रभु यीशु मसीह की पवित्र पाक और जीवित हजूरी के साथ 2018 से कनेक्टेड हैं, ये जुड़े हुए हैं और ये आज अपनी पत्नी जिनका नाम रोमी गदराज है, उनके जीवन की टेस्टमनी, उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, उसकी गवाही देने के लिए ये परमेश्वर के भवन में स्पेशल आए हैं। पहले इनके जीवन की गवाही ये है कि जब ये गुड फ्राइडे और ईस्टर की प्रार्थना सभाओं को अटेंड करने के बाद जब अपने घर में वापस जा रहे थे, तो ये बताते हैं कि रास्ते में इन्होंने एक शहर से ब्लूटूथ स्पीकर लिया और वो इसलिए लिया ताकि ये परमेश्वर की जो प्रार्थना सभाएं पास्टर दीप्ति जी के द्वारा सुबह शाम की प्रार्थनाएं की जाती हैं, उन्हें वो लगातार सुन सके और हर एक लाइव प्रेयर को शुक्रवार, शनिवार, रविवार की प्रार्थना सभा को भी ये बिना किसी रुकावट के सुन सके। और ये बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने वो ब्लूटूथ स्पीकर अपनी वाइफ को इसलिए गिफ्ट किया ताकि वो परमेश्वर में बने रहे, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि ईस्टर में इनकी वाइफ, इनकी बेटी अपने जीवन की और अपने घराने के उद्धार की गवाही को दे करके गए। तो इस ब्रदर ने इसीलिए अपने परिवार को, अपनी वाइफ को वो ब्लूटूथ स्पीकर लेके दिया ताकि ये परमेश्वर के में बने रहें, कोई भी प्रार्थना सभा को वो मिस ना करें, किसी भी तरह की सुबह शाम की प्रार्थना को वो मिस ना कर पाएँ। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब इन्होंने वो ब्लूटूथ स्पीकर गिफ्ट किया अपने परिवार को, तो जब उन्होंने घर जा कर के उसे चार्जिंग पे लगाया, तो ये बताते हैं कि जैसे ही उसे चार्जिंग पे लगाया तो वो ब्लास्ट हो गया। इस तरह से ब्लास्ट हो गया कि ये बताते हैं कि पूरा घर ब्लैक धुएं से भर गया था, वो जल गया था ब्लूटूथ स्पीकर। और ये बताते हैं कि इनकी वाइफ ये सोचने लगी कि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे इसलिए गिफ्ट किया कि मैं परमेश्वर के वचनों को, पास्टर जी को टाइम टू टाइम सुन सकूं। और ये बताते हैं कि इसी डर से वो घुटनों पे आकर के उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखते हैं, भले ही ये जल गया है पर मैंने इसीलिए ये खरीदा है, इसीलिए ये मुझे मिला है ताकि मैं संगति में बनी रह सकूं, मैं किसी भी प्रार्थना को सुबह और शाम की को और हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार की प्रार्थना में मैं जुड़ी रह सकूं। इसलिए प्रभु मुझे ये जो गिफ्ट है वो आपके कामों के लिए दिया गया है। हालेलुया, आपके साथ कनेक्ट रहने के लिए प्रभु दिया गया है और आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखते हैं, आपकी सामर्थ के लिए सब कुछ संभव है। और ये बताते हैं कि जैसे उन्होंने ये प्रार्थना की और बड़े विश्वास के साथ ये बताते हैं कि उन्होंने उसको, उस जले हुए को, उस ब्लास्ट हुए ब्लूटूथ स्पीकर को दोबारा से एक्सटेंशन बोर्ड में लगाया, तो ये बताते हैं कि वो तुरंत जैसे ही लगाया वो चार्ज होना शुरू हो गया। और बताते हैं कि फिर उन्होंने चेक किया कि इसको कुछ हो नहीं रहा, इसके ऊपर चार्जिंग के साइन आ रहे हैं कि बैटरी चार्ज होने के साइन आ रहे हैं। तो बताते हैं कि उन्होंने फिर कनेक्ट किया फ़ोन के साथ और जैसे ही कनेक्ट हुआ और ऐसे चल रहा था कि जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है, बिना किसी खराश के, बिना किसी रुकावट के वो ब्लूटूथ स्पीकर चल रहा था। हमारा परमेश्वर जो अद्भुत कामों को करता है और ये सच में असंभव है। जला हुआ ब्लूटूथ स्पीकर जिसे हम डैमेज कह सकते हैं, वो फेंकने के लायक था और जैसे ही प्रार्थना के साथ, प्रभु के साथ एक वाचा बांध के एक प्रार्थना की गई कि ये सिर्फ आपके कामों के लिए लिया गया है, और प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट किया। क्योंकि प्रभु का वचन जो ये कहता है कि जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो वो हमारे जीवन में से अपनी महिमा को प्रकट करेगा। और सच में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया इस गवाही के साथ कि ये सच में असंभव है कि ये जला हुआ ब्लूटूथ स्पीकर वो प्रार्थना करने के बाद वो चल पड़े, वो नया हो जाए, वो रीन्यू हो जाए। सबसे पहले इस अद्भुत और पहली गवाही के लिए सभी जोरदार ताले के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, वो जो असंभव को संभव करता है। हालेलुया। और इनकी वाइफ के जीवन की दूसरी गवाही ये है कि मई मंथ 2024 को ये ब्रदर बताते हैं कि इनकी वाइफ के पेट में बहुत ही ज़्यादा भयानक दर्द था जो उनके सहने से बाहर हो रहा था। और बताते हैं कि डॉक्टर को दिखाने का प्लान किया गया और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके गोल्ड ब्लैडर में स्टोन
के चांसेस है, स्टोन है। तो चांसेस बोला, डॉक्टर ने ये कहा कि ये दर्द जो है वो स्टोन का है, और जिस तरह से ये दर्द है वो गोल्ड ब्लैडर में स्टोन्स के ज़्यादा चांसेस हैं। हालेलुया। तो डॉक्टर ने ये चांसेस भी बोल दिया और श्योर भी कर दिया, और ये भी बोला और प्लान भी कर दिया कि आपका अल्ट्रासाउंड होगा 24 मई 2023 को। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दौरान जैसे ही बोला गया, जैसे डॉक्टर ने इसे ये चांसेस भी बताया और इसको श्योर भी किया कि ये है स्टोन, इसके सिवा ये कुछ नहीं हो सकता, और स्टोन है भी गोल्ड ब्लैडर में, और चांसेस ज़्यादा और 100% यही रहेंगे कि गोल्ड ब्लैडर जो है वो बाहर निकालना पड़े, जो पित्त है वो बाहर निकालना पड़े। और ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे ही डॉक्टर ने इस तरह से बोला, बड़े निराशाजनक फेस के साथ ये बताते हैं कि इनकी वाइफ घर पर आए और सुबह शाम की प्रार्थनाएं जो उस दौरान हो रही थी वो इसी फोकस के साथ कि जितनी भी पेट की बीमारियां हैं, स्टोन है, ट्यूमर है, सिस्ट है, वो यीशु के नाम से बाहर आना चाहिए, और रिसीव करो कि प्रभु आपका अद्भुत गवाही के साथ खड़ा करेंगे। और ये ब्रदर बताते हैं कि मई मंथ में ही, और पास्टर जी ने संडे को एक प्रोफेसी की थी कि एक लेडी है, उसने ऑरेंज कलर का सूट पहना है और उसे पेट का प्रॉब्लम है, रिसीव करें, प्रभु आपको हील करने जा रहा है। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनकी वाइफ ने ऑरेंज कलर का ही सूट पहन रखा था उस दिन, और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ अपने जीवन के लिए इस प्रोफेटिक वर्ड को जो प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई के जरिए पास्टर जी के मुख से निकला, तो इनकी वाइफ ने वो रिसीव किया। और फिर ये ब्रदर बताते कि रिसीव किया, और 23 मई 2024 को इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल लगाया और प्रार्थना करवाई। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब प्रेयर सेंटर में कॉल की जा रही थी और प्रार्थना की जा रही थी, और बताते कि दो जैसे पत्थर आपस में टकरा रहे हो, तो ये बताते कि इनकी वाइफ को कानों से सीधी सीधी आवाज़ सुनाई दी, 3 बार खटखट की आवाज़ सुनाई दी, कि जैसे दो पत्थर आपस में लगे तो उनकी जो आवाज़ आती है वैसी आवाज़ थी। और ये ब्रदर बताते कि उनको उसी समय जैसे प्रेयर सेंटर में कॉल लगाया, वो पत्थर इनको उनके पेट के अंदर ऐसे खटखटाने से लगे, आवाज़ आने लगी कि जैसे टूट रहे हों। तो ये ब्रदर बताते हैं कि फिर 24 मई 2024 को जब अल्ट्रासाउंड करवाया गया और जब उसका रिपोर्ट आया, तो ये बहुत ही मार्वलस और एक अद्भुत परमेश्वर ने गवाही के साथ ब्लेस किया। वही डॉक्टर जो बोल रहा था कि गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और गोल्ड ब्लैडर बाहर निकालना पड़ेगा, और उसी डॉक्टर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, अब तो कुछ रिपोर्ट में आया ही नहीं है। और ये बताते हैं कि वो जो पत्थरी थी, वो जो स्टोन था गोल्ड ब्लैडर में, वो प्रार्थना के ज़रिए जो सुबह शाम की प्रार्थनाएं ये रिसीव कर रहे थे, और जो प्रोफेटिक वर्ड इनकी वाइफ ने रिसीव किया था, और जब प्रेयर सेंटर में कॉल लगाया था, तो वही पत्थरियाँ टूट टूट करके ये ब्रदर बताते कि कब उनके शरीर से बाहर आ गई, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। और जब उन्होंने रिपोर्ट कराई तो ये श्योर हुआ कि कोई भी उनके गोल्ड ब्लैडर में स्टोन नहीं है। हालेलुया। और फिर बताते हैं कि एक परीक्षा जैसे होती है, इनकी वाइफ की सहेली कोई उन्हें मिली, उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रार्थना के ज़रिए भी ठीक हो सकता है, तुम्हारा दर्द ठीक हो सकता है, तुम्हारा ये निकल सकता है स्टोन बाहर। तो ये ब्रदर बताते हैं कि उनकी जो सहेली थी इनकी वाइफ की, उसने बोला कि जाके अपना चेकअप करा के आओ एक बार फिर से, कई बार जो मशीनें हैं उसमें गड़बड़ी भी आ जाती है। तो फिर बताते हैं कि इनकी वाइफ ने अपनी सहेली को बताया कि मैं सब करा चुकी हूँ, और मेरे परमेश्वर ने मेरे पास्टर जी के ज़रिए मुझे छुआ है, मुझसे बात की गई है, और अब मैं भटकूंगी नहीं, मेरा जो चंगाई है वो श्योर है, वो बनी है मेरे जीवन में। इस तरह से परमेश्वर इनके जीवन में कार्य किया और परीक्षा से भी बाहर निकाला। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने वो ऑपरेशन जो होना था उसे कैंसिल किया है। सभी जन जोरदार ताली के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। सभी जन